रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी को लेकर उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर साधु संतों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में आए राष्ट्रीय परशुराम सेना के महामंडलेश्वर स्वामी रामानुजाचार्य योगेश्वराचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्मद्रोही, देशद्रोही और समाजद्रोही बताया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सचेत किया है। महामंडलेश्वर स्वामी रामानुजाचार्य योगेश्वराचार्य ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उनका पतन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में आजम खान को रखा तो पार्टी का नाश हुआ और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाएंगे तो उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकत अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कर रहे हैं, इससे आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विपक्ष में बैठने तक के लिए भी सीटें नहीं मिलेंगी। महामंडलेश्वर स्वामी रामानुजाचार्य योगेश्वराचार्य ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि इनका सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धर्मद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने संत महात्माओं से अपील की कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करें और जहां पर जाएं उनको अपमानित कर भगा दिया जाए। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महामंडलेश्वर स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा कि करपात्री महाराज पर इंदिरा गांधी ने लाठियां चलवाई थी और कांग्रेस आज रसातल में पहुंच गई है। इसलिए प्रभु श्री राम के लिए जो अनैतिक बातें सोचेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के अज्ञानता का घोर निंदा करता हूं। पहले तो उनको मानस पढ़ना सीखना चाहिए। मानस का अर्थ क्या होता है उनको जानना चाहिए। रामचरितमानस, राम का चरित्र दिखाया गया है। वो धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो विधर्मी हैं। जो ऐसा उनके मन में ख्याल आया, उस चौपाई को लेकर के जो उन्होंने छोटे में ही बहुत अपनी ख्याति बटोरना चाहते हैं, तो सभी धर्माचार्यों से मैं कहूँगा कि एक तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए धर्मद्रोह का। दूसरा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इनको अपने सनातन धर्मियों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि इनको तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। जहां भी जाएं इनको तो जूता मार के अगर भगाया जाए तो अपराध नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, ऐसा अपराध ना करें आप सब। केवल इतना है, आजाद भारत में सबको भौंकने का अधिकार है। जो भौंक रहा है उसको भौंकने दीजिए, लेकिन इनका पूर्णतया बहिष्कार करके इनके राजनीतिक तत्व को छीन लिया जाए। ऐसे लोगों को राजनीतिक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उस चौपाई का पुनः से वो अवलोकन करें स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसको देखें, उसको समझें, उसके भाव को समझें। जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वह भी शूद्र ही कहा जाएगा। जो नौकरी में है, जो सरकार की पेंशन लेता हो, जो सरकार से तनख्वाह लेता हो, वह भी सेवादार है, वह भी शूद्र है। जन्म से संसार में हर प्राणी शूद्र होता है। अपने दुजत्त कर्म को जब प्राप्त कर लेता है, इसीलिए उसका नाम दुजत्त कर्म कहा गया। उपनयन संस्कार। तो उप का मतलब होता है आचार्य, अयन का मतलब होता है आचार्य जब सतमार्ग की ओर ले जाता है, उसका उत्थान करता है, ज्ञानोपदेश देता है, तो ही उपनयन का भाव होता है। तो उनको यह ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पहला कार्य, आदत छोड़ दें। ऐसे लोगों का पतन हुआ है। और निश्चित है जितनी भी समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूंगा, उनको आदेश करूंगा। निवेदन किस बात का करना, मैं जगत गुरु होकर निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन उनको आदेश करता हूं कि ऐसे लोगों को, आजम खान जैसे लोगों को रखा तो पार्टी का नाश हुआ। अगर ऐसे लोगों को साथ रखेंगे तो उनका भी सत्यानाश होगा। इसलिए उनको मैं आदेश करता हूं कि ऐसे जो धर्मद्रोही हों, देशद्रोही हों, समाजद्रोही हों, उनको तुरंत बहिष्कृत करना चाहिए पार्टी से। लेकिन इस तरह का बयान देने के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया समाजवादी पार्टी में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश होना होता है, इसी तरह के लोग उसके साथी, उसके अगुआ, उसके व्यवस्थापक बनते हैं। उसकी पार्टी में ऐसे लोग रहेंगे तभी तो ये समाज से कटे इंजन की तरह घूमेंगे। आज इनकी यह स्थिति हो रही है। अब की तो ये कुछ सीट विपक्ष में बैठने के लिए पा गए हैं। आने वाले समय में विपक्ष के लिए तड़पेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे।
खरीदने का प्रयास करेंगे, लेकिन विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं होंगे। ये ब्राह्मण का श्राप है, ये साधु का श्राप है, मैं कह रहा हूं। और जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। ये खुद इनके पिताजी से लेकर के ये टोपी पहन करके कभी घूमेंगे। किस बात के हिंदू हो तुम? अपने सनातन धर्म को, ठीक है, राजनीति करो, हमें राजनीति से कोई लेना देना। मैं धार्मिक। पार्टी के दूसरे नेता भी इस बयान को आगे बढ़ाने लगे, बोलने लगे। देखिए, जो चरित मानस के बारे में बोल रहा है उसका तो विनाश हुआ, आगे भी देख लेना, इस पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। महाराज स्वामी करपात्री जी के ऊपर इंदिरा गांधी ने लाठी चलवाया, आज देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस का सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ? उनके वंश का नाश हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे जो भगवान के लिए अनैतिक बातें सोचेंगे उनका विनाश होगा। जय श्रीमन नारायण।